निकोला टेस्ला वर्सेस थॉमस अल्वा एडिसन, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी वॉर। पर अगर आप सोचते हो कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एसी और डीसी करंट के बीच में थी, तो आप बिल्कुल गलत हो। ये लड़ाई सिर्फ एसी और डीसी करंट के बीच में नहीं थी। ये लड़ाई के पीछे काफी सारी चीजें लाइक दौलत, शोहरत, इज्जत, नेम, फेम, पैसा, सब कुछ छुपा हुआ था एंड सब कुछ इस पर दांव पर लगा हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी वॉर बिटवीन टू मोस्ट रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट ऑफ दैट सेंचुरी, निकोला टेस्ला एंड थॉमस अल्वा एडिसन। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले होंगे कि इस लड़ाई ने कैसे एक रौद्र रूप ले लिया था एंड कैसे दो बंदे जो कि साथ में काम कर रहे थे वो अचानक से लड़ पड़े। इसके पीछे का मेन रीजन, मेन मतलब और मेन मकसद क्या था। They are different inventors, but you can't really say one is greater. Because American society needs some Edisons and it needs some Teslas. But W.B. Carslon कहानी का उस मोड़ से शुरू करते हैं जब निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन साथ में काम करते थे। उस वक्त जिस वक्त दोनों के आइडियाज मैच करते थे, दोनों के मन में सिर्फ एक कंस्ट्रक्टिव थॉट होता था कि दुनिया को कैसे एक नया डिवाइस कंस्ट्रक्ट करके दें। तो ये बात है 1884 की, जब निकोला टेस्ला पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स गए थे। उनके जेब में कुछ भी नहीं था, ना ही कोई फाइनेंसेस थे, ना ही कोई इन्वेस्टर, ना ही कोई पैसा था। बट उनके हाथ में एक बहुत ही शक्तिशाली चीज थी। उनके हाथ में एक जॉब लेटर था बाय थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि उस वक्त के सबसे बड़े करंट टाइकून थे, उस वक्त के सबसे बड़े बिजनेसमैन, उस वक्त के सबसे बड़े इन्वेंटर्स में से एक थे। उन्होंने लाइट बल्ब और फोनोग्राफ जैसी बड़ी बड़ी रेवोल्यूशनरी चीजों का आविष्कार किया हुआ था एंड अब वो चाहते थे कि इससे भी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हो, इससे भी रेवोल्यूशनरी इन्वेंशंस हो एंड इससे भी खतरनाक इन्वेंशंस हो और उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो। एंड निकोला टेस्ला वाज द मैन हु कुड डू दिस। वो ये सब काम कर सकते थे। उनका माइंड बहुत शार्प था, मेमोरी फोटोग्राफिक थी और किसी भी डिजाइन को वो कागज पर उतारे बिना कंस्ट्रक्ट कर देते थे। तो ऐसे टैलेंटेड मैन की जरूरत थॉमस अल्वा एडिसन को उस वक्त थी। थॉमस अल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला एक दूसरे के साथ काम करने में लग गए और उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जिसने दुनिया को चेंज करके रख दिया था। एक बार थॉमस अल्वा एडिसन ने निकोला टेस्ला को ये कहा कि अगर तुम मेरे डीसी डायनामो का एक बहुत ही इम्प्रूव वर्जन बना सको, उसका डिजाइन तैयार कर दो, तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। निकोला टेस्ला ने इसके बारे में बहुत सोचा और बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने डिजाइन बनाया और प्रेजेंट किया एडिसन के सामने। बट एडिसन ने कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, यू डोंट अंडरस्टैंड अमेरिकन ह्यूमर टेस्ला, ऐसा करके उन्होंने बोला। टेस्ला दुखी हो गए क्योंकि यार उन्होंने इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, इतना ज्यादा सोचा, इतना ज्यादा थॉट प्रोसेस किया, बट स्टिल उनको एट द एंड ना ही पैसा मिला, ना ही इस प्रोजेक्ट के लिए इज्जत मिली। वो जैसे जैसे एडिसन के साथ काम करते गए उनको पता लगने लगा कि यार एडिसन मेरे टाइप के बंदे नहीं हैं और उनके साथ काम नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली उस वक्त डीसी करंट के साथ एक प्रॉब्लम थी। एक्चुअली डीसी करंट को ज्यादा लंबी डिस्टेंस पर ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता था। पावर स्टेशंस के पास पास वाले इलाकों पर ही डीसी करंट को अवेलेबल किया जा सकता था। तो अगर हमें घर घर में डीसी करंट पहुंचाना है तो हमें ज्यादा पावर स्टेशंस बनाने पड़ते थे। तो अगर ज्यादा पावर स्टेशन बनते तो एडिसन के लिए प्रॉफिटेबल था। वैसे ही डीसी करंट बहुत महंगा, प्लस अगर ज्यादा पावर स्टेशन हो गए तो ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा बिजनेस। बट निकोला टेस्ला वाज अ रेवोल्यूशनरी पर्सन। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी कि घर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया जा सके और घर घर में सस्ते रेट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सके। वो उनका लाइफ का एक ड्रीम जैसा कुछ था एंड उन्होंने इस चीज के लिए बहुत ही पहले से, जब वो कॉलेज में थे तब से सोचना शुरू कर दिया था। उस वक्त उनके प्रोफेसर उनके ऊपर हंसते थे और उनके प्रोजेक्ट के आइडियाज पर सभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे। बट ये उनका सपना था, उनका ड्रीम था। आज भी वो इसी चीज पर लगे हुए थे, इसी चीज को सोच रहे थे कि कैसे ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल किया जाए। जब थॉमस अल्वा एडिसन को ये चीज पता चली कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जिस पर दुनिया में सारे के सारे घरों में इजीली इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराया जा सके थ्रू एसी सोर्सेस, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर
ये बंदा इस काम को करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा घाटे वाली काम होगी। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इसको अपनी कंपनी से निकाल दूं, इसको फाइनेंसेस की कमी होगी, इनके पास दिमाग तो है, इसके पास दिमाग तो है, कर सकता है ये बंदा, बट अगर इसके पास फाइनेंसेस की कमी होगी तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कर कैसे लेगा। तो उन्होंने तुरंत निकोला टेस्ला को अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया। एक तरफ डीसी करंट को इम्प्रूव करने में और इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में थॉमस अल्वा एडिसन लग गए, और दूसरी तरफ एसी करंट को जनरेट करके घर घर में पहुंचाने के लिए निकोला टेस्ला लग गए। अब दोनों के बीच में एक वॉर जैसा कुछ छिड़ गया, कौन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। ये एक वॉर जैसा बन गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा करंट वॉर कहा गया है। दो अपोजिट टाइप ऑफ करंट, दो अपोजिट सोच रखने वाले इंसान, दो अपोजिट माइंडसेट वाले इंसान एक दूसरे के साथ भिड़ गए, और इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा करंट वॉर, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी वॉर छिड़ गया। बट इसके बाद क्या हुआ, निकोला टेस्ला ने थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी छोड़ के किया क्या, उन्होंने कैसे एसी करंट का जनरेशन किया और कैसे घर घर में एसी करंट को सप्लाई करने में वो सक्षम हो पाए, जो कि हम जानने वाले हैं इसी सीरीज के पार्ट 2 में। तो कमेंट सेक्शन में लिख देना यार, ताकि मुझे पता चल सके तुम लोग इसके सपोर्ट में हो या फिर अगेंस्ट में हो। तो अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा, नहीं तो पहले से प्लान्ड है टॉपिक उसी के ऊपर बनाना शुरू कर दूंगा। तो अगर निकोला टेस्ला के बारे में और ज्यादा कुछ जानना है तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करना, और रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानना है तो इस वाली प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।